हेलो कोडर्स। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईएनएम टॉपिक से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है रिपीटेड क्वेश्चंस वाली सीरीज का। ठीक है, तो हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर जो कि करंट में सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा हर सीरीज वाइज क्वेश्चन आईसीटी के, सीपीटी के, फिक्स के और जो भी आपका कोडिंग गाइडलाइन है। तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आपका सीपीसी एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा है न्यू पेशेंट और हमारा रहेगा एमडीएम इज मॉडरेट एंड फिजिशियन टुक 30 मिनट विथ पेशेंट। ठीक है, हमारा ये ना जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा किस टॉपिक से, प्रोलॉन्ग सर्विस से। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग सर्विस वाला हमारा सिनेरियो कैसे आएगा, यहाँ की सपोज कर लो न्यू पेशेंट रहेगा और एमडीएम यहाँ पे क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। ठीक है, और और फिजिशियन एक्स्ट्रा 30 मिनट लेगा। ठीक है, वो पेशेंट के साथ में। ठीक है, तो अभी प्रोलॉन्ग सर्विस में करते क्या है हम, जैसे कि यहाँ पे उसने एमडीएम मॉडरेट देके रखा था। ठीक है, हमारे एक जो एमडीएम मॉडरेट है ना उसका हम एवरेज टाइम पिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है, जैसे कि यहाँ पे उसने 30 मिनट दिया है। ठीक है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम रहता है उसको ना हमें ना एवरेज टाइम में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा है ना न्यू पेशेंट के लिए मॉडरेट एमडीएम के लिए हमारा एवरेज टाइम कितना है, 45 मिनट। ठीक है, अब देना आपको ना 45 मिनट जो एवरेज टाइम है एमडीएम मॉडरेट एमडीएम का न्यू पेशेंट के लिए, उसमें आप 30 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 मिनट। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब क्या ये प्रोलॉन्ग सर्विस हो गई है, मतलब बियॉन्ड आपका हाई एमडीएम से ऊपर चला गया टाइम, तब तो आप क्या करोगे, आप ना हाई एमडीएम वाला सबसे पहले एक कोड लोगे न्यू पेशेंट के लिए, तो हमारा क्या जाएगा 99205। ठीक है, साथ में हम क्या करोगे, जो हमारा ना प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड उसको कोड करोगे 99417। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना कि एमडीएम कौन सा देके रखा है, उसका आप एवरेज टाइम लोगे एमडीएम टेबल पे जाके, उसके बाद जो वो एक्स्ट्रा टाइम जितना भी देके रखेगा उसको उसमें ऐड कर लोगे। इसके बाद में अगर वो प्रोलॉन्ग सर्विस के लिए क्वालिफाई करता है तो हमें ना सबसे पहले क्या करेंगे, हम ना हाई एमडीएम वाला कोड करेंगे और प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड करेंगे उसके साथ में। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा प्रोलॉन्ग सर्विस वाला कोड है ये हमेशा हमारे हाई एमडीएम के साथ में जाता है। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, a patient admitted to the hospital on second and admitting physician requested another physician and another physician performed MDM on third, fourth and fifth and MDM is moderate and send report back to the primary physician for service of date 3, 4 and 5। ठीक है, तो अगर आप इस सिनेरियो को पढ़ोगे तो यहाँ पे ना जो हमारा कंसल्टेशन के लिए क्वालिफाइंग कंडीशन क्या रहती है हमारी, रिक्वेस्ट, रेंडर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो फिजिशियन है वो दूसरे फिजिशियन को रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो फिजिशियन है उसने ना सर्विस भी परफॉर्म करी है, मतलब एमडीएम भी परफॉर्म किया और लास्ट में क्या किया उसने, रिपोर्ट का ना बेक कर दिया, मतलब प्राइमरी फिजिशियन तक। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंसल्टेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में वो क्या पूछ रहा है, 3, 4 एंड 5 डे, इसके लिए हमें ना कोड करना है कंसल्टेशन का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हमें ना कंसल्टेशन की गाइडलाइन मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसने यहाँ पे एमडीएम क्या देके रखा है, 3, 4 एंड 5 के लिए मॉडरेट एमडीएम। ठीक है, तो हम जो है ना थर्ड के लिए, ओनली थर्ड के लिए हम ना कंसल्टेशन का कोड करेंगे 99254 मॉडरेट एमडीएम। बाकी जो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ है इसके लिए हम क्या कोड करेंगे, इनपेशेंट ऑब्जर्वेशन सब्सिक्वेंट विजिट वाला कोड। तो हमारा क्या कोड जाएगा, विथ मॉडरेट एमडीएम 992325। ठीक है, तो गाइडलाइन यही बोलती है कि आपको ना फर्स्ट डे के लिए ओनली कंसल्टेशन का कोड करना है, बाकी जो दिन हमारे रहेंगे उसके लिए आपका कोड करोगे इनपेशेंट सब्सिक्वेंट विजिट वाला। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड एमडीएम पेशेंट विद अस्थमा एक्टिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिनेरियो आएगा जहाँ पे ना उसका अस्थमा एक्टिंग अप मतलब बिगड़ रहा है, मतलब उसका एक्सरबेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब किसी कंडीशन का एक्सरबेशन होता है ना तो हम उसका एमडीएम यहाँ पे आपको मालूम करना है कौन सा एमडीएम है। ठीक है, हम उसको क्या एमडीएम लेंगे, मॉडरेट। ठीक है, तो बाकी जो भी विजिट रहेगी, ऑफिस रहेगी, आउट पेशेंट रहेगी, वो आप चेक कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग कोड करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एमडीएम चेक करना था, हमारा एमडीएम क्या रहेगा, अस्थमा एक्टिंग अप के लिए मॉडरेट एमडीएम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट केम इन ईडी
एंड फिजिशियन परफॉर्म 75 मिनट ऑफ क्रिटिकल केयर, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एंड सीपीआर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिनेरियो यहाँ पे ना क्रिटिकल केयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पेशेंट ईडी में आया, फिर इसके बाद ना उसका ना क्रिटिकल केयर परफॉर्म किया उन्होंने। ठीक है, 75 मिनट के लिए। ठीक है, और जो हमारा क्या क्या और साथ में क्या क्या प्रोसीजर उसने किया है, ईटी इंट्यूबेशन किया है और सीपीआर दिया है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा क्रिटिकल केयर वाले जो कोड है 99291 एंड 292, इसमें कौन कौन सी सर्विस बंडल रहती है और कौन कौन सी सर्विस को हम सेपरेटली कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ना ईटी इंट्यूबेशन, इसको हम सेपरेटली कोड करेंगे, और सीपीआर जो हमारा है इसको हम सेपरेटली कोड करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 75 मिनट के लिए हम क्या कोड करेंगे, 99291 विद 25 मॉडिफायर, देन हम कोड करेंगे 99292, देन हम कोड करेंगे 31500 जो कि हमारा किसके लिए, ईटी ट्यूब के लिए, और हम लास्ट टाइम का कोड करेंगे 92950 जो कि हमारा किसके लिए, सीपीआर के लिए। अभी क्या हमें ना बस जो मैंने आपको ऊपर बताया वो यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेपरेट कोड हम करेंगे ईटी और सीपीआर के लिए। ठीक है, अभी आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कि अब पेशेंट ईडी में आया था। ठीक है, तो आपको ना ईडी का कोड नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आप ओनली क्रिटिकल केयर का कोड करोगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि ये जो ऑप्शन है 31500 92950, ये आपको ना ईडी वाले कोड के साथ में भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो ईडी में आया है, और अगर उसका क्रिटिकल केयर हुआ है तो हम ओनली क्रिटिकल केयर का कोड करेंगे, और जो जो सर्विस उसने परफॉर्म करी है उसका हम कोड करेंगे। अभी एक और सिनेरियो आ रहा है जिसमें क्या 45 मिनट क्रिटिकल केयर वो दे रहा है। ठीक है, तो हम अगर 45 मिनट क्रिटिकल केयर रहता है तब तो कोड करेंगे 99291 तो 25 मॉडिफायर। तो इसके साथ में जो 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 सर्विस उसने एक्स्ट्रा परफॉर्म करी है, जैसे कि यहाँ पे उसने सीपीआर किया था, ईटी इंट्यूबेशन किया था, तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सी सर्विस बंडल है कौन सी नहीं है। जो बंडल नहीं रहेगी उसके लिए हम सेपरेटली यहाँ पे कोड करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पेशेंट केम इन ऑफिस एंड एमडीएम इज लो। ठीक है, एंड लेटर इज पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड देयर हिज एमडीएम इज हाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट पहले ना ऑफिस में आया था। ठीक है, तो वहां पे जब उसका एमडीएम परफॉर्म किया था तो वो क्या था, लो था। ठीक है, देन उसको कहाँ भेज दिया गया, एडमिट कर लिया गया हॉस्पिटल में। ठीक है, वहां पर भी उसका एमडीएम परफॉर्म किया गया था, वो क्या था, उसका हाई था। ठीक है, तो अब ये ना गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब है ना अगर इन पेशेंट में भी वर्क होता है और आउट पेशेंट में भी वर्क होता है ना, हम दोनों सिनेरियो को कोड करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे 99203 का कोड करेंगे किसके लिए, आउट पेशेंट के लिए, ऑफिस विजिट के लिए। ठीक है, और हमारे जो यहाँ पे एमडीएम क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, तो हम 25 मल्टीप्लाई लगाएंगे और हम कोड करेंगे 99222, ये हमारा किसके लिए, हॉस्पिटल के लिए विद हाई एमडीएम। अभी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट एमडीएम रिलेटेड क्वेश्चन एंड प्रिस्क्रिप्शन विल बी मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आया था ईडी डिपार्टमेंट से, तो वहां पे ना आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दे के रखा होगा कि वो ना ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो हमारा किस में आएगा, वो हमारा मॉडरेट एमडीएम में 99284। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट केम फॉर फॉलो अप इन स्किल नर्सिंग फैसिलिटी एंड एमडीएम इज हाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट आया है कहाँ पे, स्किल नर्सिंग फैसिलिटी में आया। ठीक है, वो किसके लिए आया, फॉलो अप के लिए। ठीक है, मतलब सेकंड विजिट है। ठीक है, और यहाँ पे एमडीएम क्या है, हाई है। ठीक है, तो सेकंड विजिट मतलब सब्सिक्वेंट विजिट है उसकी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कोड करेंगे 99310 सब्सिक्वेंट विजिट, और एमडीएम इन्होंने देकर रखा है यहाँ पे कौन सा, हाई। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, होम हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो होम हेल्थ वाले टॉपिक से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना आप पूरे सिनोनिम्स जो रहते हैं होम हेल्थ वाले वो चेक कर लीजिएगा, तब आप कोड करिएगा कि आपका न्यू पेशेंट है कि एस्टेब्लिश पेशेंट है। ठीक है, तो होम हेल्थ के जितने भी सिनोनिम्स है, जैसे कि कस्टोडियल केयर हो गया, आपका रेसिडेंस हो गया, तो ये ना आप सारे जो सिनोनिम्स है होम हेल्थ वाले वो आप पढ़ के जाइएगा, देन आप चेक करिएगा कि न्यू पेशेंट है या फिर एस्टेब्लिश पेशेंट है। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेडिसिन रिलेटेड सर्विस टू अ 34 ईयर ओल्ड न्यू पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन से आया क्वेश्चन। यहाँ पे जो पेशेंट है वो हमारा न्यू है, और जो है ना पेशेंट की जो एज है वो कितनी है, 34 ईयर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 99385। अगला क्वेश्चन है 45 मिनट प्रिवेंटिव मेडिसिन इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन काउंसलिंग वाला जो टॉपिक है ना उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उसने 45 मिनट के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन काउंसलिंग दी है।
तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 99403, ठीक है। अभी एक कोड है 99407 एंड 409, ठीक है। ये हमारे हैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन वाला टॉपिक है, लेकिन ये हमारे किसके लिए है, एल्कोहल या टबाको, इन सब का जो अगर वो कर रहा है डिपेंडेंस वगैरह, तब हम ये कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं दे के रखा है, तो हम क्या कोड करेंगे 99403 फॉर 45 मिनट, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। One question was related to find out new or established patient, and patient was returning in the same specialty after 4 years, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन जो था ना, उसमें उन्होंने एमडीएम दे के रखा था क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना था कि पेशेंट ना 4 साल बाद आया है, लेकिन स्पेशलिटी सेम है, लेकिन टाइम क्या है उसका 4 साल बाद है, ठीक है। तो अगर ना 3 साल के बाद में अगर पेशेंट आता है सेम स्पेशलिटी में, ठीक है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं एज अ न्यू पेशेंट, ठीक है। बाकी आप उसका कोड कर दीजिएगा, यहाँ पे जो पेशेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, न्यू पेशेंट रहेगा। अभी अगला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेडिसिन ग्रुप काउंसलिंग फॉर 55 मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, प्रिवेंटिव मेडिसिन में ग्रुप काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 55 मिनट के लिए, ठीक है। तो जो ग्रुप काउंसलिंग होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन वाली 55 मिनट के लिए, तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 99412। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियल हॉस्पिटल बर्थिंग सेंटर किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा किससे रिलेटेड है, इनिशियल हॉस्पिटल और बर्थिंग सेंटर केयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें ना क्वेश्चन में क्या क्या टर्म मिलेंगे, न्यूबॉर्न की हिस्ट्री परफॉर्म करेगा डॉक्टर, फिजिकल एग्जाम करेगा, ऑर्डरिंग ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा, मीटिंग विद फैमिली, तो ये सब की टर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। देन आपको चेक करना है इनिशियल विजिट है या फिर सब्सिक्वेंट विजिट है, ठीक है। हमारे सिनेरियो में ना इनिशियल विजिट रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कोड करेंगे 99460। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थेरेपेटिक इंजेक्शन इज गिवन टू अ एस्टैब्लिश्ड पेशेंट विद द प्रेजेंस और सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो सॉरी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सुपरविजन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थेरेपेटिक इंजेक्शन दे रहा है, ठीक है, इसको एस्टैब्लिश पेशेंट को, ठीक है, लेकिन विदाउट प्रेजेंस और सुपरविजन ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो मतलब जो सुपरविजन जो फिजिशियन है वो यहाँ पर सुपरवाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कोड करेंगे 99211, ठीक है। तो ना आपको सिनेरियो मिलेगा जिसमें आपको ना 99211 भी मिलेगा, 96372 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको ना मालूम होना चाहिए कि 96372 हम कब कोड करते हैं, जबकि ना हमारा जो फिजिशियन है अगर वो अटेंडेंस में होगा या फिर सुपरवाइज कर रहा होगा, तब हम कोड करेंगे 96372। लेकिन हमारे सिनेरियो में ना फिजिशियन सुपरवाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कोड करेंगे 99211। अभी लास्ट क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑफिस कंसल्टेशन मॉडरेट एमडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑफिस कंसल्टेशन हो रहा है, जो हमारा एमडीएम है वो हमारा यहाँ पे क्या है 99244, ठीक है। तो जो हमारा सिनेरियो है यहाँ पे जो कंसल्टेशन वाला है उसमें हमें बस वो मेन 3 कंडीशन देखनी है, रिक्वेस्ट, रेंडर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है। तो हमारा अगर ये 3 कंडीशन मीट करती है तो इसका मतलब वो कंसल्टेशन है, ठीक है। ये की टर्म आपको सबसे पहले सिनेरियो में देखना, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कोड करेंगे कंसल्टेशन वाला कोड, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे कोड था वो कौन सा था 99244। तो ये थे हमारे ईएनएम वाले चैप्टर से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हमारे सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।